मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक बेहद ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चालाकी से हमेशा सबको बेवकूफ़ बना देती थी। उसी जंगल में एक कौआ भी रहता था, जिसकी कर्कश आवाज़ से जंगल का हर एक प्राणी परेशान था। लेकिन कौवे को यही लगता था कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, इसलिए वह हमेशा अपनी बेसुरी कर्कश आवाज़ में सारा दिन कुछ न कुछ गाता रहता था। एक दिन लोमड़ी अपने खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रही थी। लोमड़ी हर तरफ घूम रही थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे अब लोमड़ी की भूख भी बहुत तेज़ होने लगी थी। भूख के कारण लोमड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे और कहाँ से अपना खाना लाए। उस लोमड़ी को जल्दी ही कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए था, वरना लोमड़ी बेहोश हो जाती। इधर उधर देखते हुए लोमड़ी की नज़र एक कौवे पर पड़ती है। कौवा अपने मुंह में रोटी दबाकर उड़ता हुआ आ रहा था। उस रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। लोमड़ी सोचती है कि उसे किसी तरह ये रोटी कौवे से ले ही लेनी होगी, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह लड़ाई करके उस रोटी को ले। इसलिए लोमड़ी सोचती है कि वह कौवे को बेवकूफ़ बनाकर वो रोटी ले लेगी। लोमड़ी कौवे का पीछा करने लगती है। जैसे ही कौवा एक पेड़ पर बैठता है, लोमड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है और कौवे से कहती है, कौवा भैया, तुम हमारी आवाज़ बहुत सुरीली है। मैंने तुम्हें बहुत बार गाते हुए सुना है, लेकिन हमेशा मैंने तुम्हें दूर से ही सुना है। आज मेरी इच्छा है कि तुम मेरे सामने गाना गाते हुए रहते और मैं तुम्हें उस गाना को गाते हुए सुनती। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर आश्चर्य में रह जाता है, क्योंकि वह तो जानता था कि पूरे जंगल में उसकी आवाज़ को कोई पसंद नहीं करता। फिर लोमड़ी ऐसा क्यों कह रही है? कौवा मन ही मन ये सोचने लगता है। जब कौवा कुछ नहीं बोलता तो लोमड़ी का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि जब तक कौवा कुछ बोलेगा नहीं, उसके मुंह से रोटी कैसे गिरेगी। फिर लोमड़ी सोचती है, इसे बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जब कौवा कुछ नहीं बोलता तो लोमड़ी उदास सा मुँह बनाकर कहती है, मेरी किस्मत में ही तुम्हारी सुरीली आवाज़ का गाना सुनना नहीं है। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देख कौवा सोचता है कि पूरे जंगल में एक लोमड़ी ही तो है जिसे उसकी आवाज़ पसंद है। उसे लोमड़ी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कौवा आवाज़ लगाता है, अरे लोमड़ी बहन, रुको 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 रुको, कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाता हूँ। जैसे ही कौवे ने ये बातें कहीं और गाने के लिए मुँह खोला, कौवे के मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है। रोटी के गिरते ही लोमड़ी उस पर लपक के दौड़ती है। चंद सेकंडों में ही लोमड़ी उस रोटी को खाकर चट कर देती है। कौवा बेचारा देखता रह जाता है और लोमड़ी उस रोटी को खाकर बड़े ही मज़े से वहाँ से चली जाती है। कौवा अपनी मूर्खता पर सिर्फ अफसोस करता रह जाता है और उधर लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों के जो झूठी प्रशंसा करते हों या धूर्त किस्म के हों, क्योंकि ऐसे लोग अपना काम निकलवाने के बाद आपको पलटकर भी वापस नहीं देखने वाले। तो ये थी मूर्ख कौवे और चालाक लोमड़ी की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।